अब आप कहेंगे कि कुछ लोग हमारे क्षत्रिय समाज में जो गुजर भी आता है, राजपूत भी आता है, जाट भी आता है, कुर्मी भी आता है। मुझे लगता है कि इस बात का एतराज गुर्जरों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही हैं दुनिया में। गजवाए हिंद के तहत भारत को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने की प्लानिंग है। उसको तभी रोका जा सकता है क्योंकि तैमूर लंग को कोई धरती पर रोक नहीं पाया, कोई सम्राट नहीं रोक पाया। केवल जब हम सब इकट्ठे हुए, एक क्षत्रिय संगठन अलग से खड़ा हो रहा है पूरे देश में। नहीं, वो जो क्षत्रिय संगठन अधूरा है, बिना गुर्जरों के वो क्षत्रिय संगठन पूरा नहीं हो सकता। मतलब आप भी इसमें शामिल होने की तैयारी नहीं, शामिल नहीं है, पूरे देश को शामिल होना चाहिए। तो आप योगी जी के साथ चल रहे हैं? नहीं, हमें योगी जी कभी नहीं जाति की बात करें। योगी जी ने ये कहा कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, क्योंकि सर पे लेकर के घूम रहे अखिलेश जी संविधान, और ये राहुल जी, इनको शर्म नहीं आती? इनको अधिकार है भाई, जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र को समाप्त कर दिया हो, संविधान को कुचल दिया हो, जिसमें इतना फेरबदल किया हो, उसकी आत्मा को ही मार दिया हो, तो ये संविधान को लेकर घूम रहे हैं। अब नई सोच है, नए युवा है, तो शायद नहीं, वो राहुल गांधी जी तो छोड़िए, अखिलेश जी को तो और हंसी आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर्स के इस मंच पर कुछ क्रांतिकारियों की जरूरत पड़ती, कुछ बागी लोगों की जरूरत पड़ती, जिनसे बात हो, खुलकर बात। तो ये बीजेपी के बागी क्रांतिकारी क्या हैं, वो अभी तय करेंगे बातचीत में धीरे धीरे। लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी मेरे साथ हैं और शालिनी भी हमारे साथ हैं। शालिनी, शुरुआत आप करिए पहले। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ट्वीट किया था कि गुर्जर उपाधि, इसके पीछे आपका क्या मकसद था कि वो जाति की उपाधि? ऐसा ना, ये सब उपाधियां हैं भारत में, जाति नहीं है। इस पर कुछ लोगों ने ऐतराज भी किया। केवल 4 वर्ण थे हमारे यहाँ जाति नहीं थी, वर्ण थे शुरू में। उसके बाद गुर्जर का मतलब है गुर माने शत्रु, जर माने नाश कर, ये संस्कृत का शब्द है। तो जो क्षत्रिय वर्ण है हमारा, क्षत्रिय जो है, शुरू में क्षत्रिय था, तो राजा दशरथ जी को भी गतो गुर्जर कहा गया है। मतलब वो देवताओं के साथ लड़े और उन्होंने दुश्मनों का नाश किया, तो उनको भी ये गुर्जर कहा गया। बाद में जो लक्ष्मण जी के द्वारा प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मण जी का वंशज गुर्जर प्रतिहारों को माना जाता है। तो गुर्जरों की उत्पत्ति रघुवंश से है। और मैं स्वयं भी, जो हमारे यहाँ भाट की पोथी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रघुवंशी हैं, अयोध्या जी से हम लोग हैं। पूर्व में कभी मिथिला थे, कभी सीता जी के साथ इस तरह की परंपरा रही होंगी कि एक सेना आती थी और कुछ सैनिक आते थे, कुछ उनके साथ और सेवा करने वाले भी आते थे। अयोध्या जी से घूमते हुए हम भोसले हैं मूलतः, फिर हमें वैसले कहने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे वंशज थे और वहाँ से तमाम राजस्थान हुए और फिर लड़ाई लड़ते हुए हम लोग गाजियाबाद जिले में आए। तो ये सब चीज़ें। तो उपाधि की जहाँ तक बात है, ऐसे ही राजपूत भी उपाधि है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग हमारे क्षत्रिय समाज में जो गुजर भी आता है, राजपूत भी आता है, जाट भी आता है, कुर्मी भी आता है, और यादव भी आता है, ओड राजपूत, ऐसे तमाम है। अकेले अगर क्षत्रियों की बात करें, वो क्या गया कि राजपूत जो हमारा समाज है, उसको क्या है कि क्षत्रिय कोई और नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हम क्षत्रिय वंश में से बहुत सी शाखाएं निकली। तो गुर्जर एक उपाधि जो थी, मतलब एक गुर्जर में शत्रु को नाश करने वाला क्षत्रिय, जिसने लगातार अरब के आक्रमणकारियों को मारा। और तो और देवासुर संग्राम में जो देवताओं की तरफ से भी लड़ने का गौरव प्राप्त हुआ। गायत्री माता को गुर्जर कन्या कहा गया। कभी आप पुष्कर जी जाएंगे तो माँ गायत्री का मंदिर है और वहाँ स्पष्ट है कि जब ब्रह्मा जी शादी करना चाहते थे, राधा जी को गुर्जर कहा गया। आपने भी पढ़ा होगा कि मदन मोहन की यार होली खेले गुजरी। तो वहाँ जब जाएंगे, ऐसा विशाखा है, उनकी फ्रेंड्स हैं, वो भी गुर्जर है। तो मतलब मूल बात यह है, फिर गुर्जरों में से भी कई जाति बनी है। जैसे क्षत्रियों के हिस्से बढ़ते रहे, उसी तरह गुर्जर आया, गुर्जर में से भी कई जातियां बनी हैं। तो इस तरह से फिर एक जाति के रूप में गुर्जर स्थापित हुआ। और ये बहुत प्राचीन जाति है, जिसका इतिहास आपने पढ़ा होगा, सिविल सर्विस में भी आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जो क्षत्रिय हैं उनको, जैसे सम्राट मीर भोज के ऊपर विवाद है, तो सम्राट मीर भोज जी के सामने गुर्जर लिखा है साहब, पत्थरों पे भी, इतिहास में भी। जब वो डायनेस्टी आती है तो उस टाइम राजपूत काल नहीं था, क्षत्रियों का जो वंश था उसको गुर्जर कहा जाता था। तो राजपूतों को भी ये कहना कि भाई सम्राट मीर भोज राजपूत थे, तो मुझे लगता है कि इस बात का एतराज गुर्जरों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही हैं
और सबसे बड़ी बात है, सनातन के हमारे पिता मूल रूप से तो एक ही है, मनु महाराज। मनुष्य से मनुष्य बना, तो जितने भी सनातनी हैं वो उपाधियों के आधार पर। मकसद ये था कि सनातन को एक करना, सनातन को एक करना और विवाद को समाप्त करना, कि हम जब तक सनातनी हैं तब तक इस देश को विदेशी आक्रमणकारियों से और जो इस्लाम का पूरे दुनिया में गजवाए हिंद के तहत भारत को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने की प्लानिंग है, उसको तभी रोका जा सकता है, क्योंकि तैमूर लंग को कोई धरती पर रोक नहीं पाया, कोई सम्राट नहीं रोक पाया। केवल जब हम सब इकट्ठे हुए मेरठ के पास, जोगराज गुर्जर राजा थे और राम प्यारी गुर्जर का इतिहास लिखा नहीं गया। राम प्यारी गुर्जरी एक हमारी माता थी, 20 साल की एज थी, पहलवान थी, 40,000 बेटियों की सेना बनाई और तैमूर लंग को पहला भाला जाट समझते थे हरबीर गुलिया, और धूला वाल्मीकि हमारे एक और सेनापति थे जोगराज जी के, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो राम प्यारी के भाले से वो घायल हुआ, पहले हरबीर गुलिया जी ने उनको मारा जांग में भाला, तो जब वो लड़खड़ाया हरबीर जी की शहादत होगी, मार दिया उन्हें, फिर राम प्यारी गुजरी ने मारा। तो उस टाइम जब महिलाएं लड़ी हैं तो ये मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, जो इतिहासकार थे, लिखा कि ऐसा लगता था कि कोई बिजली कड़क रही है, और उन महिलाओं ने, जिस तैमूर ने दुनिया की आबादी 6% कम कर दी हो, लगभग 3 करोड़ लोगों को मारा हो, उसको मार करके खदेड़ा। तो इस सनातन की एकता थी, तो केवल किसानों ने इकट्ठा होकर के, राजा नहीं रोक पाए तैमूर लंग को। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई आपस में ना लड़े, हम सब एक पिता की संतान है। मनु से मानस बना और शत्रुपा से स्त्री बनी। तो मनु शत्रुपा जो शुरू में आए, और मनु शत्रुपा पे कुछ लोग मनु महाराज को गाली देने का प्रचलन है। आजकल समाजवादी पार्टी के लोग, मान्य अखिलेश जी और उनके नेता गाली दे रहे हैं, मतलब अपने पिता को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि मनु महाराज से दलित और पिछड़ा अगड़ा सब बना। तब नहीं था, काम करने के आधार पर बने, तो पूरा सनातन एकजुट हो, मेरा उद्देश्य है। अब बड़ा अच्छा सवाल आपने, चूंकि क्षत्रिय की चर्चा शुरू कर दी है, और लखनऊ में सियासत जो है वो क्षत्रिय के इर्द गिर्द ही पूरी घूमती है। आप भी क्षत्रिय, योगी बाबा भी क्षत्रिय, और उनको क्षत्रिय होने पर गर्व भी है कि मैं उस जाति में पैदा हुआ, तो गर्व है उनका। लेकिन आपका और उनका विवाद जो है वो खत्म होता कहीं दिख नहीं रहा। दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, गाये बगाए झंडा लेके आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। योगी जी के खिलाफ में कभी नहीं हुआ, सिंगल कहीं वर्ड नहीं है। जो अधिकारी बेईमान है, जो समाजवादी पार्टी द्वारा कहीं ना कहीं ऑब्लाइज थे और जिनको गलत तरीके से भर्तियां हुई, उस टाइम में आपको मालूम होगा कि रिश्वत दे करके तमाम भर्तियां होती थी। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, कोई छुपा नहीं है, पूरा स्टेट जानता। लेकिन अब जो नीट एंड क्लीन भर्ती हुई, कोई गरीब बच्चा भी था जिस पे भी अप्लाई किया, उसकी वहां नौकरी लगी। एक पैसे का कोई दावा नहीं कर सकता। पुरानी जो परंपरा थी, पेपर लीक जो हुए, ये लीक भी उसी के कारण थे कि जो पुरानी बीमारी थी उसको खत्म करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली भर्तियां हुई नीट एंड क्लीन। तो उसमें क्या है, जो वो अधिकारी हैं पुराने, वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो, कहीं भ्रष्टाचार करते हैं या गलत काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उस पर हम लोग जो जनहित में है, जैसे फूड इंस्पेक्टर का प्रकरण हुआ, वो मांस की दुकान मंदिर के बराबर खोलना चाहता था, जबकि लॉनी में मांस की दुकान नहीं खोल सकती। तो इस कारण से जो अधिकारियों को टकराव है, उसको कहीं ना कहीं ये मीडिया के द्वारा शो किया जाता है कि महाराज जी से हमारा कोई किसी तरह का मतभेद है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नेता हैं। दूसरी बात, वो पीठाधीश्वर भी हैं, संत हैं। तो ये कभी संभव नहीं है। मैं सनातनी हूँ और कट्टर सनातनी, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और वो भी भारत में जन्म लिया है। तो कभी कोई भी कट्टर सनातनी, कोई महात्मा अगर डांटता भी है, इवन डंडे से पिटाई कर देते थे महात्मा पहले, तो वो नाराज उससे नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि एज ए सीएम, महात्मा के साथ साथ एज ए सीएम है, जब तक कुर्सी पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अपने इशू को लेकर के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको लेकर के उस कुर्सी से चाहे हमें लड़ना पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। और जो कुर्सी पे नहीं है, और सीएम कोई बैठे उस कुर्सी पे, इससे मतलब नहीं है। जो भी सीएम होगा, हमें जनता को न्याय दिलाने के लिए कुर्सी से लड़ाई है। जब महाराज जी कुर्सी पे नहीं है तो हम उनके पैर छूते हैं। अच्छा, एक चीज और है क्षत्रिय से जुड़ी। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के होटल में सारे क्षत्रिय विधायक इकट्ठा हुए थे, और कुछ एक मुहिम चल रही है क्षत्रियों की अलग से, क्योंकि आपको राजनीति में लाने का श्रेय आप राजनाथ जी को देते हैं। तो एक मुहिम चल रही है, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, खुल के शायद आप बात करें। एक क्षत्रिय संगठन अलग से खड़ा हो रहा है पूरे देश में। नहीं, वो जो क्षत्रिय संगठन अधूरा है, बिना गुर्जरों के वो क्षत्रिय संगठन पूरा नहीं हो सकता। मतलब आप भी इसमें शामिल होने की तैयारी नहीं, शामिल नहीं है, पूरे देश को शामिल होना चाहिए। अच्छा, पूरे देश के क्षत्रियों को एक करने का काम ब्राह्मण समाज ने किया था। शायद आपको मालूम हो, जो हवन कुंड की कथा आती है,
जब देश पे विदेशी आक्रमण करने लगे तो उस टाइम मेघातिथि ब्राह्मण थे साउथ के, उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, वह सबको इकट्ठा किया था, जितने भी राजा थे धरती पर, चाहे किसी की वर्ण के वर्ग के थे, और उसके बाद उनको संकल्प दिलाया था। तो इसलिए सारे क्षत्रियों को उन्हें राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए इकट्ठा होना चाहिए, जिससे कि जो लौदेहात कर रहे हैं लोग, गाय काटने वाले, और जिस तरह से ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं उन पे, देखिए अगर आरएसएस नहीं होता, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, अगर संघ नहीं होता और शिवाजी नहीं होते या महाराणा नहीं होते, सम्राट मीर भोज नहीं होते, कुछ नाम ऐसे हैं इस भारत में, सम्राट मीर भोज और गुर्जर प्रतिहार वंश का तो लंबे 300 साल तक, ये मैं नहीं कह रहा, अरब के इतिहासकार सुलेमान अल-बरूनी ने स्पष्ट लिखा है कि अगर गुर्जर नहीं होते तो हम इस्लाम के झंडे के नीचे दुनिया को ले आते, इराक तक खदेड़ने का काम किया। तो अब जरूरत है कि जो मार्शल कौम है, जो लड़ाके हैं, जो सेना में लड़ते हैं, कि उन्हें अपना संगठन बना करके देश के बीच सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। ये नहीं कि सेना ही काम करेगी या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस काम करेगी, तो अच्छी बात है इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वो केवल क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय कभी भेद नहीं करता, ब्राह्मण की सलाह के क्षत्रिय चलता नहीं, और सेवक के रूप में जो भी हमारे वर्ग हैं, व्यापारी की बिना मदद के भामाशाह नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, और भील और आदिवासी नहीं होते तो भी महाराणा प्रताप नहीं होते। तो वो सबको साथ लेके चले। अगर कोई अकेला ये चाहता है कि मैं चल करके कुछ कर लूंगा तो फिर गलत है। अगर जातिवादी मानसिकता से इकट्ठा होना है तो देश का नाश करना नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है क्षत्रिय कोई भी हो, किसी भी जाति से क्षत्रिय आता हो, वो कभी जातिवादी नहीं होता, वो सबको साथ लेके चलता है। तो आप योगी जी के साथ चल रहे हैं? नहीं, हमें योगी जी कभी नहीं जाति की बात करेंगे। योगी जी ने ये कहा कि मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है, क्योंकि एक लंबी परंपरा रही है इतिहास में, और तो मुझे भी गर्व है इस बात पे, तो मुझे हिंदू होने पे गर्व है। लेकिन सब लोग साथ चलेंगे। और योगी जी तो भैया जो कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो केवल भारत नहीं दुनिया की स्वर्णाभा हैं, जिनका व्यक्तित्व दुनिया को चकाचौंध से नंबर 1 के लीडर हैं दुनिया के, वो एक दलित झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा साहब के इतना काम कर रहे हैं, बेटियों के और जो सफाई कर्मी हैं उनके पैर धो रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं मोदी और योगी जी। तो ये तो भारत का भाग है कि इस तरह की लीडरशिप अगर शुरू में आई होती तो हम ये चाइना अमेरिका कुछ नहीं होता हमारे सामने, कुछ ना होता। दुनिया के जो अर्थ व्यवस्था है उसमें 28% हमारा भागीदारी थी। आज इकोनॉमी कहाँ है? तो अब तो सुधार हो रहा है धीरे-धीरे। नहीं, अब तो हुआ है, अब तो हम 4थे नंबर पे आए हैं। लेकिन ये इकोनॉमी देश की आजादी तक भी हम लोग 14% थे दुनिया में, सब 28 से घट के। और हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीजें थी। तो ये जो नाश किया है आजादी के बाद, ये कांग्रेस ने जो इस देश को खंड खंड किया, और सरकार बनते ही पहली सरकार में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की चिंता थी कि अगर देश आजाद हुआ और यहाँ मिलिट्री शासन नहीं हुआ तो बहुत दिन से जो लोग भूखे बैठे इस देश को लूट लेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो गांधी जी की भी चिंता थी कि इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि सरदार पटेल को नियुक्त किया गया था। वोट चोरी की जो बात करते हैं कई बार ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, सबसे पहले वोट चोरी किसने की? नेहरू जी ने। बीजेपी तर्क खोज लाइए, बीजेपी ये तर्क खोज लाइए। तर्क ये नहीं है, तमाम तर्क। कहाँ चुनाव होते थे? किसी भी सरकार को गिरा देते थे, इमरजेंसी लगा करके सब ध्वस्त कर दिया। अब बताओ, सर पे लेकर के घूम रहे अखिलेश जी संविधान, और ये राहुल जी, इनको शर्म नहीं आती? इनको अधिकार है भाई, जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र को समाप्त कर दिया हो, संविधान को कुचल दिया हो, जिसमें इतना फेरबदल किया हो, उसकी आत्मा को ही मार दिया हो, तो ये संविधान को लेकर घूम रहे हैं। अब नई सोच है, नए युवा है, तो शायद नहीं, वो राहुल गांधी जी तो छोड़िए, अखिलेश जी को तो और हंसी आनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने भूमाफिया कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की बात कर रहे हैं। इन्होंने आजम खान साहब ने शायद कहा था। नहीं, समाजवादी पार्टी के लीडर थे ना, समर्थन तो सभी का था। जितने भी नाम थे महापुरुषों के नाम पे, चाहे ज्योतिबा फूले साहब के नाम पे था, चाहे काशीराम जी के नाम पे थे, बाबा साहब के नाम पे थे, सबको बदला गया। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती को तो मार ही देते अगर बीजेपी नहीं होती। उसके बाद नहीं चली इनकी तो उनके घर के बाहर फ्लाईओवर बना दिया। तो जो इतना दलित विरोधी थे, और समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों के कितने रैप हुए, कितने कत्ल हुए, आज हमारी सरकार में कोई स्वीकार करे ना करे, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल हम जो सही है सही कहते हैं, जो हमारी सरकार में कमी है उसको भी हम कहेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है। लगभग 22% आबादी है देश की,
उत्तर प्रदेश, और आज 25 करोड़। 14वें नंबर से हम सेकंड नंबर पे आए हैं। तो ये तो योगी जी की मेहनत और भाजपा के कार्यकर्ताओं की, नेता मंत्रियों की मेहनत है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में तो आप यूपी को कंपेयर नहीं कर सकते। आज 30 गुना पर्यटन बढ़ा। क्यों? लोगों को भरोसा है, जो बेटियां हैं, माताएं हैं, और जो भी धार्मिक लोग आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो खुले आते हैं। वो कहते हैं कि हमें दिल्ली में, हरियाणा में खतरा हो सकता है, लेकिन हम योगी जी की सरकार में, योगी राज में जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भी नहीं। कम हुआ, काफी कम हुआ है, मैं इस बात से सहमत नहीं, हूं। दहशत है। देखिए, अपराध नहीं रुक सकता। अपराध कोई कहे हम खत्म कर देंगे, पॉलिटिकल व्यक्ति, हम साफ कह रहे हैं, वो मूर्खता की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रंजिश है आपस की, उसमें मर्डर हो जाना जमीन को लेकर के, इसे कैसे रोक पाएंगे आप? इसके घर घर में पुलिस लग जाएगी क्या? जीरो उसको कहते हैं जिसमें लूट ना हो, बलात्कार ना हो, दहशत ना हो लोगों में। किसान अपने खेत पे जाकर के ट्यूबवेल पे जा नहीं सकता था। पशुओं को जबरदस्ती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पाकिस्तान था, जबरदस्ती मुसलमान जाकर के पशुओं को खोल लेते थे, गाय को काट देते थे, लड़कियों के बलात्कार, मंदिरों को ढा देना, संभल की घटनाएं देखी। लेकिन आज किसी की हैसियत है क्या? आप ये बताओ, वो कौन सा अभी बरेली का जो हुआ है, क्या वो दुनिया के सामने इतिहास नहीं है? एकदम। क्या संभल का इतिहास नहीं है? वो वीडियो तो भी सामने आ गया जिसमें वो खुद ही कर रहे थे कप्तान। नहीं, वो तो करना था के लिए। देखिए, 2010 में बसपा की सरकार थी, बहन जी को तो बहुत स्ट्रांग माना जाता था। हाँ। क्या किया उन्होंने? उसको जो कौन सा राजा है वो बकरे की दाढ़ी वाला नहीं है, वो रंग बिरंगी दाढ़ी, क्या नाम है उसका, वो वहां बरेली में उसके बिना चलता ही नहीं था। वो तौकीर रजा का मतलब बरेली, बरेली का मतलब तौकीर रजा। जब चाहे आग लगवा दे। 10 में बहन जी की सरकार होते हुए पूरे बरेली को जला दिया उसने। सरकार को 3 दिन में घुटने पाना पड़ा, उसे छोड़ा गया। और कौन आया? नसीमुद्दीन सिद्दीकी सरकारी जहाज से लेना आया, बहन जी से मिलवाया। क्या बात हुई ये तो आप लोग जानते होंगे। सपा की सरकार आई, उसको मंच पे नेताजी पटका पहना रहे, मंत्री बनाया गया। और योगी जी ने तो साफ कह दिया कि मौलाना को पता नहीं किसकी सरकार है। नहीं, भूल नहीं गए हैं, बुद्धि ठीक कर दी। आज बंद है ना, करो कोई बवाल। नहीं तो भाई कोई बवाल करो ना, मानना पड़ेगा कि आपके सरकार में ये हुआ है। तो ये तो देखिए, एक दिन में नहीं हुआ है। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा ये है, और पहले शालिनी के मन में एक सवाल आ रहा है, पहले उनका सवाल सुन लेते हैं। सर, अभी बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध और जो चीजें हैं वो कम हुई है, लेकिन अभी हाल ही में ही एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई है, उसको उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनाया है अपराध के मामले में, या तमाम तरीके के जो अपराध होते हैं उसमें लखनऊ का नंबर 1 है, कानपुर, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों के नाम से बनाए। फिर हम उसको इसके 2 कारण हैं, और वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 समाजवादी पार्टी में अपराध में तब भी था, और वो हमेशा रहेगा। तो बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अगर ईमानदारी से काम होगा। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। अगर कोई तुलना कर ले हरियाणा के अपराध की और उत्तर प्रदेश की, कोई मतलब है? इतने तो हमारे 2 जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि पहले अपराध को दर्ज नहीं किया जाता था, अब पुलिस को सीधा आदेश है कि अपराध घटाने के लिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में नंबर 1 आएगा कि सेकंड आएगा, इसलिए किसी के साथ अन्याय ना हो। जो माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और माने योगी जी का आदेश है कि एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, भले ही उस पर एफआईआर लग जाए बाद में, तो जो दर्ज होगा उसको शो करेंगे। दूसरी बात, स्टेट इतना बड़ा है, तो वहाँ इतने बड़े स्टेट की घटनाओं को अगर कलेक्ट करेंगे तो क्या हरियाणा में ज़्यादा आएगा? या आप तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश की मिजोरम से, मणिपुर से, आसाम से, तो उत्तर प्रदेश का अपने आप में ही अगर एक जिले में एक दिन में एक अपराध दर्ज होगा, तो अपराध जो समाप्त हुआ इसलिए तो हुआ कि अपराध को छुपाया नहीं गया, उनको दर्ज करके कुचला गया, कार्रवाई हुई है, इसलिए लोगों को भरोसा में हुआ है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हालत ये है कि गन्ने की मेड़ के ऊपर मर्डर हो जाता है। अपराध 2 तरह का है। एक अपराध तो ऐसा है जो सपा की सरकार में दलितों पर अत्याचार था, मर्डर थे, डकैती थी, लूट थी, गोहत्याएं थी, खुलेआम मकानों पे भूमाफियाओं का कब्जा हो जाता था, वो सब समाप्त हुआ है। लेकिन जो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा है, दहेज के मामले हैं, मारपीट है, ये सब चीज़ें आज दर्ज हो रही है और उनको पुलिस सॉर्ट आउट कर रही है। तो हम लोग उसको ईमानदारी से उत्तर प्रदेश को चाहते हैं कि वहाँ अपराध खत्म हो, तो इसके लिए इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज होते हैं। छुपा नहीं रही है, नहीं, छुपा नहीं, रिकॉर्ड भी सामने ला रही है और स्टेट बहुत बड़ा है, ये भी सच्चाई माननी पड़ेगी। तो स्टेट में अगर छुपाएंगे नहीं और बड़ा स्टेट है तो आगे आएगा, लेकिन ये पिछले मुकाबले इसमें लगभग 40% की गिरावट आई है। इस साल 60% की गिरावट आई है जो मुकदमे दर्ज है। तो सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी।
फिर लखनऊ जाने वाले हैं, फिर कोई धरना प्रदर्शन का मूड है योगी जी के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ, या पैचअप चल रहा है? नहीं नहीं, अधिकारियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, जो योगी जी से तो कभी हुआ ही नहीं, न कभी होगा भी नहीं। हमारे कोई भी नेता हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं भाजपा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, युवा मोर्चा की, मैं किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, भाजपा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। बीजेपी में एमएलए एमपी बनना आसान है, जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते आप। संगठन के रूप में मैं काम किया, आज भी मैं संगठन का कार्य करता हूँ। लेकिन अगर कोई, देखिए लॉनी की सिचुएशन अलग है। हालांकि मुझे देश भर में लोग बुलाते हैं, मैं कई संगठनों का संरक्षक भी हूँ, उस नाते भी देश भर में जाना होता है। अभी मुजफ्फरनगर में एक बेटी के साथ हुआ, कोई नहीं बोला, हम गए, इंसाफ दिलवाया, सब जिहादियों को जेल भेजा। एक बेटी कर्नाटक से मेरे पास आई इंसाफ के लिए, उन जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो काम कराया। जम्मू कश्मीर गया मैं, आतंकवादियों से सामने का टकरा हुआ, पथरा हुआ, लेकिन जो हमने कहा उसे करके आए। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन लौनी की जहाँ तक बात है, लौनी में 6 लाख मुस्लिम आबादी, तो वो आबादी थी जहाँ हड्डी मिल चलती थी, गाय कटती थी, लोग पलायन कर रहे थे। कैराना का तो मामला पता नहीं क्यों इतना हाईलाइट कर दिया आप लोगों ने। संभल और कैराना से ज्यादा लौनी के हालात थे जहाँ हिंदू पलायन कर रहा था, और इस तरह का अपराध था कि जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों के ऊपर बनी, किसी और जिले पे नहीं बनी। तो लौनी से लोग पलायन कर रहे थे, आज लौनी में लोग आ रहे हैं। गुज्जर ही तो अपनी जमीन बेच रहे थे जिसमें मुस्लिम बस रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम गुजरों की जमीन लौनी नहीं थी, पहले क्लियर कर दें। पहले एक लवण था, राक्षस लवणासुर, असुर था इसलिए लवणासुर कहते थे। तो लवण के नाम पे लवणी थी, जिसको शत्रुघ्न महाराज ने मारा था भगवान राम के कहने से। फिर वहाँ संग्राम सिंह गुर्जर का शासन हुआ। फिर वहाँ हिंदुस्तान में जब तैमूर आया तो 1.25 लाख लोग लौनी में मारे गए, ये रिकॉर्ड है दर्ज। जहाँ आला सिंह जाटव एक सेनापति थे, संग्राम सिंह गुर्जर थे, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया था तैमूर की सेना ने। फिर आगे जाके जोगराज गुर्जर और रामप्यारी जी की जो मैंने कहानी बताई, तो वहाँ तैमूर घायल हुआ, उसके बाद उसकी मौत हुई। तो लौनी में क्योंकि मुस्लिमों का वहाँ कब्जा हो गया था, और जो मुगलों का वहाँ बाग रानप है गांव, आज भी वहाँ तालाब है। वहाँ शाम के टाइम या जब भी मुगलों को घूमने का, मनोरंजन का शौक होता था, तो वहाँ आते थे। तो इसलिए वहाँ सारी जमीन ज़्यादातर मुस्लिमों की थी। फिर हमारे जो पूर्वज आए, उन्होंने आकर के वहाँ सफाया किया और लौनी को हिंदुत्व का एक जगह बनाई। लेकिन बीच में वहाँ कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे आए और कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने जमीनों को बेचा। और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सारे लोग भाग करके, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम विधायक था और सपा की सरकार भी थी, तो उस प्रोटेक्शन के कारण वहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा उस टाइम बसे। तो ये ऐसा नहीं है कि गुजरों का योगदान है, उसमें और भी जातियाँ हैं। और मुस्लिम खासतौर से मुस्लिमों की जमीन 52,000 बीघे थी। तो जो अपर कोर्ट है उसके चारों तरफ जिस कोर्ट में कब्जा कर लिया था, वो पुराना किला है, माँ काली का मंदिर था, लेकिन मुगलों ने कब्जा कर लिया था। तो उस कारण से हम लोग लगे हैं उसमें भी कि वो खाली हो, और वहाँ कला मस्जिद काली के मंदिर को तोड़ के बनाई गई। अब आप नारा लगाने वाले काशी मथुरा के बाद माँ काली का दरबार? नहीं, वो तो हमने लगा दिया है। लगा दिया है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा पीछे आए, आपकी राजनीतिक शुरुआत में जब आप 2007 में छात्र संघ नहीं, 7 में नहीं, हम 4 में छात्र संघ शंभू दयाल कॉलेज से आप छात्र संघ अध्यक्ष बने, वहीं से आपकी राजनीति शुरू हुई? शुरुआत नहीं, शुरू तो हमारी पहले से हुई। चेहरा तो वहीं से बने? हाँ, चेहरा बना। हम 98 में इंजीनियरिंग करने के बाद हमारी जॉब लगी। अच्छा। और हम कहीं जा रहे थे, एक बच्ची का बलात्कार हुआ, गैंग रेप किया मुस्लिमों ने। और ये 98 में जब गैंग रेप हुआ तो उस लड़की ने रोते हुए कहा, या तो मुझे मार दो या मुझे इंसाफ दिलाओ। छोटी 12 साल की बच्ची थी। तो पूरा व्यापारी डरा हुआ था, कोई FIR नहीं कराना चाहता था। उसके बाद हमने, हमारे अंदर जुनून था, हमने कहा भाई मुकदमा लिखाओ, पुलिस आ गई। तो हमने कि इसके घर चलो, तो कुछ हमारे साथ अपने वाल्मीकि समाज के लोग, उन्होंने कहा चलो साथ हैं। तो उसमें हम गिरफ्तार हुए। उसके बाद बच्ची को इंसाफ मिला, और इंसाफ मिलने के बाद फिर हमें लगा कि हम थोड़ा शिवाजी महाराज को पढ़ा, सम्राट वीर भोज को पढ़ा, महाराणा प्रताप को, और बाल ठाकरे साहब से हम वर्तमान में प्रभावित थे कि उन्होंने मुंबई को जो फिल्म इंडस्ट्री थी या मुंबई शहर को बचाने के लिए जो एक मजबूत लड़ाई लड़ी। तो हमें था कि एक हम बड़ी कोई इस तरह का, मतलब सरकार बनने का मन आपका भी अंदर से हो गया कि सरकार बनना है मुझे मुंबई में? नहीं, सरकार नहीं बनना है, हिंदुओं को बचाने के लिए एक बड़ा संगठन बनाना जिससे अन्याय ना हो किसी के साथ, चाहे मुसलमान भी हो, अन्याय उसके साथ भी ना हो। लेकिन कम से कम जो वहाँ आतंक था अपराधियों का, भूमाफियाओं का,
पता है ना, जिला गाजियाबाद मूवी बनी, तो मर्डर, डकैती, अपहरण, लौनी की पहचान थी, गहरे गड्ढे। 16 लाख की आबादी है आज वहाँ। इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी विधानसभा की नहीं है। 25 गज के मकान में 25 लोग रहते हैं। तो वहाँ काम करना भी कठिन था। पार्लियामेंट के हमले के आरोपी भी वहाँ पकड़े गए, हड्डी मिल चलती थी। तो वो एक हमने आंदोलन शुरू किया अजगर सेना बना के। अजगर सेना में लोग आना नहीं चाहते थे। वो आतंक इतना था कि कोई संगठन नहीं बनाना चाहता था। तो हमको लगा कि यूथ को जोड़ना चाहिए। तो हमने री एडमिशन लिया 2003 में। एक आंदोलन चलाया छात्र स्टूडेंट्स का, और वो आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। 27 साल से इलेक्शन बंद थे स्टूडेंट यूनियन की। हमें ये था कि जो रॉ मटेरियल है वो यूथ से मिलेगा। यूथ के अंदर अपने विचार को डालेंगे तो वो जल्दी हमारी तरफ मुड़ेगा, हमारे साथ जुड़ेगा। जो पुराने लोग हैं वो तो पके हुए हैं, वो जुड़ेंगे नहीं। हमने कोशिश की, जुड़े भी नहीं, बहुत कम लोग जुड़े। और हमारा प्रैक्टिकल ठीक रहा प्रयोग। 27 साल से बंद चुनाव बहाल हुआ। 9 महीने हम सड़क पे रहे। 9 महीने सड़क पे सोए। घर वालों ने हमको घर से बिल्कुल कह दिया कि घर में एंट्री बंद। हम टॉपर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि ये पढ़ने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए बवाल कर रहा है। और पुलिस, हमने अंग्रेजों की खबरें खुद दी थी एक बार। तो पुलिस फोर्स का लगातार घर पे जाना, और सब परिवार अपने आप को, हमारे परिवार वाले थोड़ा बैकग्राउंड उनकी ज्यादा प्रतिष्ठा रही है क्षेत्र में, और अपने आप को बड़ा चौधरी उनके दिमाग में ये सब रहता ही है पुराने लोगों के। भाई हमारा इतना बड़ा घर है, इसने ये पुलिस हमारे घर में कैसे एंट्री करेगी। तो उस कारण से उन्होंने कहा जी हमारे से कोई संबंध नहीं। तो चुनाव में भी कोई मदद ये 2004 में ही हो गया था, 3 मई। अच्छा। तो भाई कौन बर्दाश्त करेगा। बार बार पुलिस जाएगी। बड़े भाई हमारे इंस्पेक्टर हैं, हम इंजीनियर हो गए। तो हमारे फादर को तो लगता था कि हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हम संघर्ष करने लगे। अब हम थोड़ा जिद्दी तो है, हम स्वीकार करेंगे अगर हमें जिद हो जाए ये करना है, फिर वो सही बात के लिए, गलत के लिए नहीं। तो वो फिर हम करते हैं। फिर चुनाव हुआ, हमें किसी ने टिकट ही नहीं दिया। हमको लोग कहते थे समाजवादी पार्टी में जुड़े रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी से हम लोग जुड़े रहे एक रिश्तेदार के थ्रू। उससे पहले हम बहन जी के कार्यक्रमों में भी जाते थे, क्योंकि तब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। हम मूलते राजेश पायलट साहब को बहुत पसंद करते थे। एक बार आप यकीन नहीं करेंगे, स्कूटर से हम भरतपुर चले गए उनको देखने, उनकी मीटिंग सुनने के लिए। ये बात है 99 की। तो बहुत हल्के थे हम, एज भी कम थी। अब जिसको लेके गए वो भी सरप्राइज था। हमने उसको बोला कि आपको मूवी दिखा के लाते हैं, उसको झूठ बोल के बैठा के लेके भरतपुर मीटिंग सुनने के लिए। तो अब इस तरह की कई ऐसी घटना रही है। तो वहां फिर हमारा चुनाव हुआ, उसमें गर्ल्स के कपड़े फाड़ दिए। आप पता करना, आज तक इतिहास में शायद पहले हो सकता है कोई रहा हो, इतना बड़ा छात्र आंदोलन चुनाव की बहाली के लिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम संयोजक थे। 10-10 हजार लड़कियां कॉलेज बंद हो जाते थे, सड़क पर आ जाती थी। 9 दिन मैंने पानी की बूंद नहीं पी, ईमानदारी से। कीटोन बन गए बॉडी में, और मेरा वजन घटा था 32 किलो। हाँ, और तब हमने थाना तोड़ दिया था लड़कियों के। उन्होंने जो आंदोलन किया, पुलिस ने उठाया, सपा की गवर्नमेंट थी, तो कपड़े फट गए थे। हमें सूचना है कि पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए। तो हम जो है अपनी वो लगी हुई थी, हमें ड्रॉप निकाल करके, सारा प्रशासन आया हुआ था घंटाघर थाने पे। हमने जाके लड़कियों को छुटाया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने एसपी को पीटा, पूरा थाना तोड़ दिया। और हम तो नहीं तोड़ सकते, हम तो गांधी जी को मानते थे, तो हम छुड़ा रहे। बातों से लगता नहीं है उनको हमने वहां से लड़कियों को निकाल दिया। तो जो कुछ अपराधी भी छूट गए, तो हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ बाद में। फिर हम लोग जेल गए। तो ऐसी कई तमाम घटनाएं रही। और जब चुनाव हुआ छात्र संघ का, तो हम छात्र संघ का चुनाव, किसी ने टिकट नहीं दिया हम, तो निर्दल लड़े। लड़ना भी नहीं चाहते थे, हमारे अंदर डर था कि हम हार जाएंगे। कितना हमारा नाम हो गया, रोज अखबार टीवी में हम आते थे कि अब जो अगर हारेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। पैसे भी नहीं थे भाई, घर वाले तो घर में एंट्री बैन थी, तो 900 रुपये मात्र थे हमारी जेब में। अब 1000 रुपये में 1000 पोस्टर छपते थे उस जमाने में। अच्छा। हाँ, अब पोस्टर छपवाने को पैसे नहीं। तो जो हमारे साथ यूथ काफी था, हमारे साथ जो है गर्ल्स और बॉयज का जो एक टीम थी। जब हम सड़क पे भी चलते थे तो हमारे साथ 500-400 लोग तो ऐसे ही चलते थे पूरा शहर में, घूमते थे। तो फिर बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए। अब किसको कहाँ पैसे मिलते थे, कोई 20 रुपए दे देता घर वाला, कोई 30 रुपए। उस जमाने में तो ये था। तो वो इकट्ठे करने के बाद पोस्टर छपे, फॉर्म भर दिया। तो हमारे गुरुजी थे डॉक्टर सुखबीर जी प्रिंसिपल, वो हमारी एक बात से बहुत प्रभावित थे। जबकि प्रिंसिपल्स नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, कहीं ना कहीं उनके ऊपर
एक दूसरी पावर खड़ी हो कि आप गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, सवाल करें या पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन वो हमसे बहुत लगाव करते थे। उन्होंने कहा इस व्यक्ति का कभी भी, जब हमारा पूरा जलजला था शहर में, MPMLA की नहीं चलती थी, हमारी चलती थी। अगर किसी के आर्म्स के जो लाइसेंस है, किसी के अगर MP के 2 बनते थे तो हमारे 4 बनते थे। अधिकारी सब मानते थे हमें कि हम जेन्युइन बात करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर कभी एलिगेशन किसी ने लगाया। तो चुनाव हुआ, उसके बाद हम जितना वोट हमें मिला इतना सबको मिला। सपा से एक बहुत बड़े नेता थे हमारे इतनी बड़ी जीत आपने हासिल हाँ निर्दलीय, और ABVP से भी एक बहुत बड़े थे। ABVP से टिकट मांगने गए, हमारा हुआ नहीं। हमने फिर लड़कों से मना कर दिया, क्योंकि हम 89 के RSS के कार्यकर्ता हैं। उस टाइम हमने ITC की और उसके बाद हम अपना पढ़ाई करते रहे और बेतमाम रहा। वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने, वहाँ से हमारी शुरुआत। फिर हमने अजगर सेना, हमारी स्पीड पकड़ गई। फिर हमारा पूरे NCR में, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, दिल्ली, जो गोरक्षा का काम हम करते थे। तो शंकराचार्य जी, माधवाश्रम जी अब हमारे बीच में नहीं है, तो उनसे हम जुड़े हुए थे। तो मैंने राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद चुनाव लड़ने के लिए आए 2009 में। तो हमने एक आंदोलन चलाया था राजस्थान में, जो गुर्जर आंदोलन चला था। तो जो शहीद हुए थे उसके लिए चलाया था, क्योंकि हम राजनीति में थे नहीं। हमारा अजगर सेना चलती थी, तो जो गलत होता था उस पर हम लड़ते थे। तो विशेष रूप से हिंदुत्व के काम के लिए वो अजगर सेना काम करती थी। तो राष्ट्र विरोधी है, जो देश विरोधी है, ऐसे मुस्लिमों से नहीं, अब्दुल कलाम भी हो सकते जब हैं। आप मुसलमानों को एक कटोरी में रख देते हैं, एक ही खाली मुस्लिम वर्ड यूज करते हैं, उसमें उनको कैटेगराइज नहीं करते, तो ये पूरे समुदाय को आप एक साथ नहीं। अच्छा, आप बताओ, हिंदुस्तान मुसलमान है क्या? फिर आप कहेंगे कि हम उनके पूर्वज हिंदू थे, नहीं, हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं। केवल थोड़े से हैं जो तुर्क वगैरह, मुगल वगैरह, जी, बहुत माइनर, 0.0 कुछ 1% हो सकता है।